तो कुछ स्पेसिफिक फीचर हमारे प्लैनेट से रिलेटेड आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करें हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको हम साइज के हिसाब से अरेंज करें तो क्या सीक्वेंस बनेगी। हमारा सबसे पहले आता है सबसे छोटा मरकुरी, उसके बाद देखिए सन ईवीएम मशीन चलाता है और कहाँ पर, जुपिटर पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा, उसके बाद देखिए दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमारे सोलर सिस्टम से पिक पॉइंट होते हैं उनके बारे में क्या है। अगर हम हमारे प्लैनेट्स को अरेंज करें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के बीच में तो क्या ऑर्डर होगा कि हमारा जुपिटर जो है वो ईवीएम मशीन कहाँ चलाता है, कहाँ पे, सन के ऊपर, यानी जुपिटर जो है सन के ऊपर ईवीएम मशीन चलाता है। अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारा, जुपिटर। सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, मरकुरी। और मरकुरी से बड़ा हमारा क्या हो गया, मार्स। मार्स से बड़ा हमारा कौन सा हो गया, वीनस। वीनस से बड़ा अर्थ, उसके बाद नेपच्यून, उससे बड़ा हमारा यूरेनस और फिर उससे बड़ा सैटर्न और सबसे बड़ा हमारा जुपिटर। तो ये हमारी कौन सी सीक्वेंस हो गई, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा जुपिटर है और ये साइज का कंपैरिजन है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है। तो ये हमारा साइज का इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कि हमारा पूरे सोलर सिस्टम में सबसे डेंसेस्ट यानी घनत्व किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, तो अर्थ जो है वो हमारा सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है, यानी घनत्व जिसका सबसे अधिक है। और पृथ्वी का औसतम घनत्व कितना है, 5.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पृथ्वी का औसतम घनत्व है, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। और सबसे लीस्ट डेंसर अगर हम बात करें तो कौन सा है, सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न को हम क्या कहते हैं, एक फ्लोटिंग प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। सैटर्न को हम फ्लोटिंग प्लेनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी हमारी पानी से भी कम है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, हम पृथ्वी पे या किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी चीज की डेंसिटी निकालते हैं तो वो कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो हमारी पानी की डेंसिटी के हिसाब से निकालते हैं और पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सैटर्न की डेंसिटी 0.93 है, ठीक है, 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए सैटर्न को हम फ्लोटिंग प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार हम अगर कहें, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन कौन से हैं, ये वीनस को कहा जाता है, ठीक है। तो वीनस बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग इट्स ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन एंड मून, तो वीनस इज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये हमको शाम को और सुबह दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ सन, ठीक है। तो ये हमारे सन के ट्रांजिट की वजह से, और ये एक एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है सिर्फ वीनस की, जो इसकी मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे हमारी लाइट पड़ती है। किसी वीडियो में हम नेक्स्ट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या वीनस का प्रोसेस है। नेक्स्ट चीज़, तो हमारा जो हैवीएस्ट प्लेनेट है, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, और ये सारा हमारा जुपिटर, और हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट हमारा वीनस हो गया, ठीक है। और लिविंग प्लेनेट हमारा है अर्थ। तो सबसे बड़ी सैटेलाइट हमारी जो है गैनमेड, किसके ऊपर है, जुपिटर के ऊपर। और नेक्स्ट चीज़ हम अगर देखें तो मून जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है और इसका भी एनवायरनमेंट है, वो हम मून में स्पेशल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।